ये फिल्म फाड़ू है, मजा आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत अमेज़न के विशाल जंगल से होती है। यहाँ कुछ लोग एनाकोंडा को ढूंढ रहे थे। ये अपने हथियारों के साथ थे। एनाकोंडा ने इन्हें देख लिया था, इसलिए वो घात लगा के बैठ गया। मौका मिलते ही उसने इन पे हमला कर दिया। ये उस पर फायरिंग करने लगे। एनाकोंडा की स्पीड बहुत तेज थी, वो काफी तेजी से मूव कर रहा था, पर इन्होंने उस पर सारी गोलियां उतार दी। इससे वो बेहोश हो गया और इनके काबू में आ गया। फिर ये इसे अपने लैब में लेके आए और कई महीनों तक एनाकोंडा से मेडिसिन बनाने की कोशिश करी। इस लैब की फंडिंग मिस्टर मोडक कर रहे थे। इन्हें कैंसर की बीमारी थी, इसलिए ये उनसे मेडिसिन बनवा रहे थे ताकि ये ठीक हो जाएं। ये इलीगल काम था और ये बात थोड़ी लीक हो गई थी। इससे मोडक परेशान हुए, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को इस बारे में पता चला तो वो इनका काम रुकवा देंगे, साथ ही जेल भी जाना पड़ेगा। इसलिए मोडक इन्हें जल्दी मेडिसिन बनाने को बोल रहा था। प्रोफेसर बोला, हमने ब्लड ऑर्किड फ्लावर से वो सिरम बना लिया है, पर वो सिर्फ सांपों पे ही काम कर रही है। इंसान उसे पीते ही मर सकता है, जैसे चूहे मारे गए। हमें इस पे और रिसर्च करनी होगी ताकि हम इसे इंसानों के पीने लायक बना सकें। ये डेली वो सिरम उस एनाकोंडा को पिलाते थे, ये देखने के लिए कि क्या होता है। उस सिरम के सेवन से एनाकोंडा का साइज तेजी से बढ़ रहा था। वो पहले से कई ज्यादा ताकतवर हो चुका था। इन सांपों की देखभाल डॉक्टर अमेंडा करती थी। अमेंडा ने कहा, ये सांप तेजी से बड़े हो रहे हैं और फीमेल एनाकोंडा बच्चे देने वाली है, इसलिए हमें उनके लिए बड़ा स्पेस चाहिए। मोडक ने पिंगिस को काम मन लगा के करने को बोला, ऐसे धीरे धीरे काम नहीं चलेगा। प्रोफेसर ने अमेंडा से कहा, हम सिरम को बनाने के काफी करीब हैं। ये सिरम लाखों इंसानों की जान बचा सकती है। ये सिरम अमृत से कम नहीं होगा। मोडक लाइट मार के सांप को देखने लगा। इससे सांप भड़क गया और वो ग्लास तोड़ने लगा। उस सिरम ने एनाकोंडा को बहुत पावरफुल बना दिया था। उसने बुलेट प्रूफ ग्लास तोड़ दिया और एक साइंटिस्ट को पकड़ लिया। उसने उसे मार डाला। सब लोग डर गए। वो घेरे से बाहर आ चुका था। इन्होंने अंदर गैस छोड़ दी ताकि वो बेहोश हो जाए, पर यह गैस भी काम नहीं आया। पिंगिस मोडक को यहाँ से ले जाने लगा। सिक्योरिटी को अंदर से हलचल की आवाज आई। वो अंदर झांकने लगा, तभी वो भी मारा गया। प्रोफेसर और अमेंडा उसे मारने अंदर आए, पर वो यहाँ से भाग चुका था। इन्हें लगा वो मादा एनाकोंडा के पास गया होगा। ये उस तरफ जाने लगे। स्नेक ने काफी लोगों को मार दिया था। ये मादा एनाकोंडा के पास पहुंचे। वो भी कांच तोड़ के भाग चुकी थी। वो दोनों आजाद हो गए। तभी मेल एनाकोंडा ने प्रोफेसर को जकड़ लिया। अमेंडा छुप गई। प्रोफेसर मारा गया। फिर एनाकोंडा भाग गया। मर्डोक ने दोनों सांपों को जल्दी ढूंढने को बोला। इनके मेहनत पे पानी फिरता नजर आ रहा था। इन्होंने सांप पकड़ने की टीम को बुला लिया। ये टीम का लीडर टॉमी था। वहीं दूसरा लीडर अफगानियों को गेंडे का सिंग बेच रहा था, जो दो गुंडे देख रहे थे। अफगानियों ने इसे सिंग के बदले मोटा रकम दिया। ये जाने लगा। तभी हामिद को दोनों गुंडों ने पकड़ लिया और पैसे मांगने लगे। तभी से पिंगिस का कॉल आया। उसने इसे जल्दी बुलाया। हामिद ने इन दोनों को बहुत मारा। इनकी अकल ठिकाने आ गई। पिंगिस ने कहा, वो 60 फीट लंबे सांप हैं, वो बहुत तेज हैं, हमें जल्दी उन्हें ढूंढना होगा। मैंने उनके बॉडी पर चिप लगा रखी है, इसलिए अब हम उसे ट्रैक कर सकते हैं। हमें पता है वो कहाँ है। अमेंडा भी इनके साथ जाना चाहती थी। ये लोग उन्हें ढूंढने निकल गए। वहीं फार्म के अंदर इस आदमी को कुछ हलचल की आवाज आई। इसने अपना बंदूक उठा लिया। इसकी बकरी गायब थी। ये उसे ढूंढते हुए फार्म के अंदर आ गया और ऊपर चढ़ने लगा। वहां से कुछ हलचल की आवाजें आ रही थी। इसे लगा इनके अंदर कुछ है। ये घास को हटाने लगा, पर तभी वो नीचे गिर गया। ये तेजी से इसके पास आ रहा था, पर ये तो बकरी थी। इसे अपनी बकरी मिल गई। तभी एनाकोंडा इसे निगलने लगा। वो इसे खा गया और अंदर घुस गया। ये उसे ट्रैक करते हुए फार्म तक पहुंच गए। इन्होंने अंदर आवाज लगाया, पर यहाँ कोई नहीं मिला। सब लोग सांप को ढूंढने लगे। वो बहुत खतरनाक था। तभी इनका एक साथी थोड़ी सी हलचल में डर गया। ये एक मुर्गी से डर गया था, पर तभी ऊपर से बकरी गिरी। ये निगली हुई बकरी थी। सांप ने अपनी केचली छोड़ दी थी, इसलिए ये अब उसे ट्रैक नहीं कर पाएंगे। केचली के साथ वो चिप भी निकल गई थी। तभी उसने इन पे हमला कर दिया। टॉमी मारा गया। ये उस पे गोलियां चलाने लगे। तभी उसने इनके एक और साथी को मार डाला। ये उसे शूट करने लगे। वो जंगल की तरफ भाग निकला। सब उसके पीछे भाग रहे थे। इसकी स्पीड बिजली जैसी थी। वहीं ये दोनों टॉमी की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, पर टॉमी बच नहीं पाया। वो मारा गया। एनाकोंडा अमेंडा के पास आ गया और उसे देखने लगा। ये बहुत डर गई। ये इसे मारने ही वाला था कि तभी हरमेट टाइम पे पहुंच गया और उसे भगाया। अमेंडा बाल बाल बची। हरमेट ने सबको कहा, जैसे ही वो तुम्हें दिखे उस पर तब तक गोली चलाओ जब तक वो हरकत करना बंद ना कर दे। ये लोग दो टीमों में डिवाइड हो गए। हरमेट अपने साथियों के साथ उसे पैदल ढूंढ रहा था और अमेंडा इनके साथ गाड़ी में उसे ढूंढ रहे थे। इन्हें वो दिख गया। ये तेजी से गाड़ी चलाने लगे। वो बहुत तेज भाग रहा था। ये निशाना नहीं लगा पा रहा था, तो वो गायब हो गया। इन्होंने गाड़ी रोक ली। वो आसपास नहीं दिख रहा था। तभी उसने लड़के के मुंह में पॉइजन फेंक दिया। इससे वो तड़पते हुए मारा गया और जल्दीबाजी में इनकी गाड़ी क्रैश हो गई। सोफिया की टांग टूट गई। अमेंडा उसकी मदद करने उसके पास आ रही थी, पर तभी एनाकोंडा ने सोफिया
को निगल लिया। ये खौफ से भर गई। हर्मिट इसे आवाज लगा रहा था, ये बाहर नहीं जा पा रही थी। एनाकोंडा इसे ही देख रहा था। अमेंडा को गाड़ी से निकलना पड़ेगा। गाड़ी में आग लग चुकी थी। ये भागने लगी। वो तेजी इसके पास आ रहा था। इसने वापस इसे पकड़ लिया और देखने लगा, पर फिर हर्मिट ने इस पे गोलियां चला दी। दोबारा अमेंडा की जान बच गई। ये फार्म में आ गए। इनके सीरम के वजह से एनाकोंडा के बॉडी पर कांटे उग गए थे। वो बहुत डेंजरस हो गया था। अमेंडा ने कहा, मादा 24 घंटे के अंदर बच्चे जन्म देने वाली है। हम शायद उसे अकेले नहीं रोक पाएंगे। हमें आर्मी को बुलाना चाहिए। पर हर्मिट ऐसा करने से रोकने लगा, क्योंकि अगर उन्हें इस इलीगल एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चल गया तो वो अमेंडा को भी पकड़ लेंगे। पर ये जिद पे आ गए। ये सब आर्मी को बुलाना चाहते थे ताकि मासूम लोगों की जान बच जाए। हर्मिट ने कहा, मैंने उसे एक गोली मार दी थी। वो अब बड़ा नहीं हो पाएगा। पर अब भी अगर तुम आर्मी को बुलाना चाहते हो तो वो वक्त पे नहीं आएंगे। सब लोग हर्मिट की बात मान गए और नेक्स्ट मॉर्निंग उन्हें ढूंढने निकले। उसने सोफिया को निगल लिया था, इसलिए वापस ये उसे ट्रैक कर पा रहे थे। अमेंडा इन्हें इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि वो ऊपर छुपे हैं। वो डिवाइस से उसे देख पा रही थी। ये चौकन्ने हो गए और ऊपर जाने का डिसाइड किया। तभी ऊपर से कुछ गिरा। ये अंधाधुंध उस पे गोलियां चलाने लगे, पर ये तो सोफिया थी। उसने इसे उगल दिया था। अब उसे ट्रैक करना मुश्किल होगा। तभी उसने पिंकिस पे हमला कर दिया। पिंकिस उसके जहर से मारा गया। वो दोनों अमेंडा के पास से होके गुजरे। अमेंडा ने जल्दी इन्हें बुलाया। ये इसके पास आ गए। वो दोनों लेक के अंदर चले गए, पर वो ज्यादा देर अंदर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि एनाकोंडा का खून ठंडा होता है और ये पानी गर्म था। वो शहर की तरफ जा रहे थे। उन्हें वहां जाने से रोकना होगा। ये दोनों लेक के दूसरी तरफ जाने लगे। अमेंडा और ये हंटर गाड़ी से उस तरफ जाने लगे। अमेंडा को एक खाली फैक्ट्री दिखी। इसके छठे सेंस ने इसे बताया कि वो पक्का वहीं गए होंगे। एक सांप को बच्चा देने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है, फैक्ट्री में वो सब कुछ था। वहीं ये भी उनके निशानों को फॉलो करते हुए फैक्ट्री की तरफ बढ़ रहे थे। ये दोनों फैक्ट्री के अंदर घुस गए। यहाँ गहरी शांति थी। ये बेसमेंट में जाने लगे। सांप यहीं कहीं होंगे। मादा के बच्चे देने का टाइम आ गया था। ये उसे ढूंढने लगे। काफी देर तक यूं ही ये उन्हें ढूंढ रहे थे। तभी नर एनाकोंडा ने अमेंडा के साथी को पकड़ लिया। अमेंडा की गोलियां भी खत्म हो गई। ये कुछ नहीं कर सकती थी। हंटर समझ गया वो मरने वाला है, इसलिए उसने बॉम्ब निकाल लिया और इसे भागने को बोला। बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। उसमें दोनों मारे गए। तभी ये दोनों भी यहाँ आ गए। अब बस मादा बची थी। उसने बच्चे को जन्म दे दिया था। निक ने फैक्ट्री में डायनामाइट बिछा दी। वो ब्लास्ट करने वाला था कि तभी हर्मिट ने उसे शूट कर दिया। हर्मिट मर्डोक के लिए काम करता था। वो इसे एक एनाकोंडा के बच्चे के लिए करोड़ों रुपए देने वाला था, जो ये कभी नहीं गवाएगा। अगर अमेंडा ने इसका साथ नहीं दिया तो वो इसे भी मार डालेगा। अमेंडा ने इस पे अटैक कर दिया। दोनों में लड़ाई होने लगी। ये अमेंडा का गला घोटने लगा। तभी उसने इसे नाइफ से स्टैब कर दिया। हर्मिट घायल हो गया। इसने बॉम्ब में 1 मिनट का टाइमर लगा दिया और कहा, बचा लो अपने 1 करोड़ को। अमेंडा बाहर आ गई। ब्लास्ट होने वाला था। ये टाइमर स्टॉप करने उधर जाने लगा। सांप के बच्चों ने इसे पकड़ लिया। ये टाइमर बंद नहीं कर पाया। बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। सब मारे गए। अमेंडा चली गई। पर फिर मडोक का एक आदमी यहाँ आया। उसने एक एनाकोंडा का बच्चा उठा लिया। फिर मदोक को कॉल किया। मदोक ने पैसे इसके बैंक में ट्रांसफर कर दिए। ये सांप को उसके पास ले जा रहा था। वहीं अमेंडा अपने रिसर्च पेपर्स को जला रही थी ताकि किसी के हाथ ये ना लग जाएं। यही इसकी एंडिंग हो गई। कैसी लगी कमेंट में बताओ। सब्सक्राइब करके जाना। बाय।